हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th के लिए वंशागति के आणविक आधार चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए अंगुली छाप से आप क्या समझते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताएं, है ना। ये विधि कैसे संपन्न कराई जाती है, ये सबको हम लोग आज जानेंगे। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आने वाले सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। मनुष्य के शरीर में डीएनए के जो क्षारक अनुक्रम होते हैं वो लगभग मनुष्य में एक समान होते हैं। हम जानते हैं कि कुछ का अंतर होता है, उसी से मनुष्य एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, है ना। 99% जो है वो आपस में एक समान होते हैं। तो मनुष्य के जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार के अनुक्रम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अनुक्रम पाया जाता है, इसके बावजूद भी, है ना, हमारे पास क्या है, विभिन्नता पाई जाती है, डीएनए में विभिन्नता पाई जाती है। और अगर हम लोग डीएनए के अनुक्रम से ही हमारे गुणों का निर्धारण होता है, और अगर इसकी क्षार की अनुक्रम का पता लगाने का प्रयास करते हैं तो ये काफ़ी महंगा और कठिन काम होता है। दो मनुष्य के डीएनए के अनुक्रमण के तुलनात्मक अध्ययन अगर हम लोग करते हैं, अनुक्रम का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, है ना, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। और इससे हम लोग उनके बीच में समानता असमानता का पता लगाते हैं। डीएनए अनुक्रम में जो एक सीक्वेंस होता है वो है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, पुनरावृत्ति अनुक्रम। ये क्या होता है, तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद, छोटे अंतराल के बाद डीएनए के कुछ हिस्से क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो उसी को रिपीटेटिव डीएनए क्रम या पुनरावृत्ति डीएनए क्रम कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ये जो डीएनए पुनरावृत्ति क्रम होता है वो क्या है, उच्च श्रेणी के बहुरूपता को रखते हैं, हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म को रखते हैं, और यही इनका बहुरूपता हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार होता है। ये जो आपके रिपीटेटिव डीएनए क्रम है, इनका गुण के निर्धारण में कोई हाथ नहीं होता है, इसी के वजह से विभिन्नता का सिर्फ पता चलता है। हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर करते हैं तो सैंपल के रूप में क्या लेते हैं, तो सैंपल के रूप में हम लोग त्वचा, बाल, नाखून, है ना, शुक्राणु, लार, रक्त, हड्डी, मतलब जिसमें भी सेल है वो हिस्सा ले सकते हैं और उससे हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। कहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत किसने की थी, तो अलेक्स जेफरी ने की थी। इंडिया में लालजी सिंह टंडन ने शुरुआत किया था। तो ये जो जीन है वो हम ये भी जानते हैं कि जीन डीएनए का ही हिस्सा होता है ना। और ये जो हमारे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं उसका हम लोगों ने सीक्वेंसिंग भी किया है। हम लोगों ने इसे पिछला टॉपिक, है ना, एचजीपी में पढ़ा, लेकिन अभी तक जो है इसका 90% डीएनए का कार्य हमें ज्ञात नहीं है ना। बहुत सारे तो डीएनए ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन का कोड भी नहीं करते हैं, जो भी है। तो और ये जो डीएनए के क्रम होते हैं ये अलग अलग लंबाई के होते हैं, कहीं पर 200 रहता है, कहीं 90 से 40 के बीच में, है ना, कहीं 1000 क्षारीय जोड़े से बना हुआ रचना है ये डीएनए का पुनरावृत्ति क्रम। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग रिपीटेटिव डीएनए के भी एक खास भाग का प्रयोग करते हैं, वो है मिनी सैटेलाइट, है ना। तो मिनी सैटेलाइट क्या होता है, तो मिनी सैटेलाइट जो है वो छोटा छोटा डीएनए का पुनरावृत्ति अनुक्रम होता है। तो इसको हम लोग अध्ययन करते हैं दो अलग व्यक्ति, दो आपस में समान व्यक्ति का मिलान करने के लिए। और ये जो हमारा डीएनए का बहुरूपता वाला सीक्वेंस है ना, और इसमें क्या होता है, जो डीएनए का छोटा छोटा मिनी सैटेलाइट जो है, इसमें जो है इसमें खंडों का ह्रास होते रहता है, इसमें नए खंड जुड़ते रहते हैं। और इस रचना को हम लोग क्या कहते हैं, VNTR के नाम से जानते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैसे बनता है, तो इसमें ह्रास होता है, नए खंड टूटते हैं, जुड़ते हैं और पुराने टूटते हैं, इसके वजह से नया सीक्वेंस जो बनता है उसको VNTR कहते हैं। हम लोग देखते हैं अनुसंधान में जब पता लगाए तो पता चला कि दो अनात्मीय व्यक्ति जो होते हैं उनके डीएनए के खंड एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसी का तो पता लगाना है हमको।
तो अब इसकी विधि को देखें कि क्या विधि है, कैसे काम करती है। कहता है कि अगर डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग का काम शुरू करते हैं तो कम से कम प्रयोग के लिए हमको 1,00,000 कोशिकाओं की ज़रूरत पड़ती है, 1 माइक्रोग्राम कह सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने सैंपल लिया, सैंपल आपका क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है ना, उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग उसको पीसीआर की सहायता से एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो सैंपल को एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पीसीआर का यूज कर सकते हैं। और कहता है कि पूरा प्रोसेस के को हम लोग शुरू से देखते हैं। तो एक हाई स्पीड वाला रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज लेते हैं और डीएनए की आवश्यक मात्रा को रुधिर से या शरीर के किसी हिस्से से प्राप्त कर लेते हैं। पीसीआर के द्वारा अगर कम पड़ेगा तो बढ़ा लेंगे। डीएनए को सीमाबद्ध रखने के लिए हम लोग माने एक समान लंबाई में रखने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का प्रयोग करेंगे। डीएनए के जो टुकड़े कट जाते हैं, है ना, और कटे हुए डीएनए को निकालने के लिए हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का प्रयोग करते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, तो छोटे छोटे लंबाई वाले डीएनए को बड़े लंबाई की तुलना में आगे निकल पाता है ना। तो और फिर देखेंगे, और फिर यहाँ पर क्या होता है, धागा जैसा दिखाई देता है, धारी जैसा दिखाई देगा। और दोहरा स्ट्रैंड को भी क्षारीय रसायन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड में बदल लेते हैं। और इस सिंगल स्ट्रैंड को हम लोग नाइट्रोसेलुलोज की पट्टी पर क्या करते हैं, जेल के ऊपर रख करके स्थानांतरित कर लेते हैं। इस तकनीक को साउदर्न ब्लॉटिंग तकनीक कहा जाता है। खंड की संरचना को जानने के लिए हम लोग एक्सरे फिल्म का प्रयोग करते हैं, नायलॉन झिल्ली के साथ उसको रखते हैं, है ना। नायलॉन झिल्ली को हम लोग एक जल पात्र में डुबाते हैं। जल पात्र में डुबाते समय हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ्स या मार्कर का प्रयोग करते हैं जो रेडियो सक्रिय होता है, इसमें मिला देते हैं इसको। प्रूफ्स क्या होते हैं, डीएनए का VNTR जो हमारा वहाँ जो ले रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, इसी VNTR का पूरक होता है, बस रेडियो सक्रिय होता है। पहचान के लिए हम लोग इसको इसमें मिलाते हैं और फिर इसके ऊपर खोलेंगे, है ना, तो हमें यहाँ पर डार्क स्पॉट वगैरह दिखाई देंगे, है ना। आप फिगर में नीचे देख सकते हैं किस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, इस तरह से धब्बा दिखाई देगा, है ना, ये वाला धब्बा हमको दिखाई देगा। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं आपस में, किससे, तो जिससे हम डीएनए मिलान करना चाहते हैं उसके द्वारा मिला करके हम लोग देख सकते हैं। तो ये विधि थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, है ना। क्यों, तो कारण है कि आपको हमारे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन को आप जानते रहेंगे, है ना। आपके चैप्टर्स आसानी से कंप्लीट होते रहेंगे। हमारे पास ढेर सारे वीडियो हैं अलग अलग चैप्टर पर, अलग अलग टॉपिक पर, यहाँ तक कि केमिस्ट्री के भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग को हम लोग देखते हैं, इसका यूज़ क्या है, क्या यूज़ करते हैं। कहता है फोरेंसिक प्रयोगशाला में इसका उपयोग अपराधी को पहचानने में होता है। क्या करना, मिलान करना। देखिए कितना अच्छा सा छापा पड़ता है, धब्बा पड़ता है, तो उस धब्बे से मिलान कर लेना तो आसान होगा, है ना। तो जो सैंपल लेंगे उससे उसका मिलान कर लेंगे। अपराधी को पहचानने में हो सकता है। समरूपी जुड़वा जो होते हैं उनको छोड़ करके दो व्यक्ति का कभी भी डीएनए एक समान होता नहीं है, तो आसानी से हम लोग धब्बा को देख करके बता सकते हैं कि किसका है या नहीं है। संदिग्ध माता पिता के बच्चे के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर हम लोग उसके सही माता पिता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति मर गया है, इस तरह से मृत्यु हुई है कि शरीर के अंग एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उस कंडीशन में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा सबकी पहचान की जा सकती है, सही माता पिता का ज्ञान हो सकता है। न्यायालय में पैतृक निर्धारण के मामले में भी हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। मानव जीनोम के नक्शे को तैयार करने में ये काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है ना। तो ये सब है। भारत में एक चीज़ और आपको याद रखना है, आपका ये टॉपिक लगभग क्लियर हो चुका है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ तहाँ मिलेंगे, जैसे कि आपका सैटेलाइट के बारे में है। सैटेलाइट में AT और GC रिच हिस्से होते हैं, है ना। और सैटेलाइट में क्या है, दो अनरिलेटेड व्यक्तियों में क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए अलग अलग होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और क्या है कि 0.1% के अंतर से ही एक व्यक्ति क्या होता है, दूसरे व्यक्ति से अलग हो जाता है। भारत में VK कश्यप और लालजी सिंह ने इसका शुरुआत किया था। कहाँ किया था, तो CCMB हैदराबाद में। CCMB का फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इसका फुल फॉर्म है ना। बाकी आपके पास नोट्स यहाँ अवेलेबल है, आप इसको देख करके, है ना, सब कुछ समझ सकते हैं। यूज पूछेगा, क्रियाविधि को पूछेगा,
तो क्रियाविधि और यूज दोनों को हम लोग देख लेंगे। धन्यवाद, हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और हमारे वीडियो का आनंद लेते रहें।